Hello student, today I am going to discuss about balanced chemical equation. So here student, balanced chemical equation is most important for your board exam perspective. So student, हम समझें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में इन्वॉल्व हुए जो एटम है वो सेम हो, मीन्स द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. Okay, so reactant and product दोनों साइड एटम जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्वल होने चाहिए। इस प्रोसेस को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर एक लॉ लगता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जहाँ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये बताता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन्स यहाँ से क्या चीज़ पूछा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड कभी कभी आपको इक्वेशन देके उनको बैलेंस करने के लिए भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टेंट रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है विथ प्लस साइन बिटवीन देम, एंड प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड with plus sign between them. And third point is the arrowhead point toward the product and show direction of the reaction. Means जो एरोहेड होना चाहिए, एरोहेड का पॉइंट होना चाहिए वो प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है एंड जो प्रोडक्ट आपका जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बन रहा है, तो यहाँ पर देखा गया एरो जो बन रहा है, एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ है। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी। अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों तरफ आइटम समान होने चाहिए यानी सेम होने चाहिए रिएक्शन के दौरान, तो हम उनको बैलेंस पूरी तरीके से बैलेंस इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास LHS लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है रिएक्टेंट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, हमेशा याद रखना। यहाँ पर हमने बोल दिया LHS लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट हो गए, यानी कि जिंक प्लस H2SO4। एंड अब यहाँ पर हमने चूंकि प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका रिएक्शन करवाया था, तो आप लोग ये चीज़ समझिए कि जिंक क्या है। जिंक मेटल है, ओके, दिस इज मेटल, एंड H2SO4 क्या है, एसिड, दिस इज एसिड। सो हियर जिंक प्लस H2SO4 लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज रिएक्टेंट एंड the react each other, zinc and H2SO4 react with each other, they will give product ZnSO4 and hydrogen gas. Okay, so ZnSO4 and H2 gas is a product right hand side। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं, एक बार कंसीडर कर लेते हैं। बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ये इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा आपका ये रिएक्शंस इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जिंक के आइटम कितने हैं, 1, एंड हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। एंड राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड पे हम भी कंसिडर, यहाँ इधर भी कंसिडर कर लेते हैं। दोनों साइड पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल एटम है तो ये आपका जो इक्वेशन है ये राइट होगा। सो जिंक 1,
सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2। सो बोथ साइड आप देख सकते हैं बोथ साइड एटम क्या है, इक्वल है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम। सो बोथ साइड नंबर ऑफ एटम क्या है, इक्वल है ऑन बोथ साइड। सो दिस इज correct and perfect chemical equation. Okay, so next example is ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब बैलेंस करना तो आना चाहिए आपको, बैलेंस करना मैं सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कमेंट कर सकते हैं, और आपको दोबारा मैं उस चीज़ कोई भी टॉपिक होगा उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। ठीक है। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज आयरन H2O. दिस इज आयरन एंड वाटर, दिस इज वाटर। Here Fe3O4 एंड H2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये आपके जो इक्वेशंस हैं बैलेंस हैं, नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डू नॉट बैलेंस। ये बैलेंस नहीं है। सो अब इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट जो है इसको नोट दिमाग में रखना है, इसको अच्छे से लर्न करना है। सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपको उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपके एटम क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, मैक्सिमम है। सो हमें राइट हैंड पे, यानी कि दिस इज RHS राइट हैंड साइड, एंड दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम क्या है, मैक्सिमम है। ऑक्सीजन एटम कितने, 4 है। ठीक है। सो ऑक्सीजन एटम 4 होने के कारण सबसे पहले हम इसको पिक करेंगे, यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर बैलेंस करना शुरू करेंगे। सो अब ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। राइट हैंड पे ऑक्सीजन 4, लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीजन 1। सो अब लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीजन को हमें 4 करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब क्या करना है यहाँ पर, 4 × 1। तो यहाँ हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास सेकेंड स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप। सो यहाँ ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, 4। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जब इसको हमने दोबारा अरेंज किया, तो यहाँ पर Fe3O4 प्लस, अब चूंकि हमें पता है कि सेकेंड इधर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो हमने चूंकि पॉइंट लिख रखा है सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो जिस साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे हम उसको सेलेक्ट करेंगे और वहीं से हम रीअरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। सो अब लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि आपके LHS लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन एलिमेंट 8 हो गए, और राइट हैंड साइड पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आपके कितने थे, 2 थे। तो हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। सो 4 × 2 इज इक्वल टू 8। सो इधर 4 × 2 8 ऑलरेडी था, हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 4H2। ठीक है। सो अब इनको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने पे हमें Fe + 4H2, Fe3O4 + 4H2। अब अभी भी ये हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या मिस कर रहे हैं हम लोग। तो आयरन राइट हैंड साइड पे आयरन Fe आपके कितने हैं, 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे Fe कितने थे, 1 थे।
सो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार आपका आयरन भी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीटली ये इक्वेशन कंप्लीट होता है, मीन्स बैलेंस टोटली बैलेंस हो जाता है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड। सो नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में क्या है, सिमिलर है। ओके, सो अब इनका सिंबल राइटिंग कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाता है। सिंबल फिजिकल स्टेट बताने के लिए, मीन्स आयरन का स्टेट क्या होगा, तो आयरन सॉलिड होता है। ओके, वाटर कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन के दौरान जो वाटर को लिया गया, वाटर को गैस के फॉर्म में लिया गया। गैस कैसा है, सॉरी स्टीम के फॉर्म में, यूज एज स्टीम। ओके, सो स्टीम के फॉर्म में लिया गया, तो यहाँ इसको हमने गैस सिंबल से डिनोट किया है। ओके, सो आयरन क्या है, आयरन सॉलिड इन नेचर है, आयरन सॉलिड इन नेचर हो जाएगा आपका। ओके, एंड वाटर गैस यूज एज स्टीम, एंड Fe3O4 this is solid in nature, and H2 already gaseous in nature। ओके, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कोई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट या टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट अगर दिया गया हो, तो इसको इंडिकेट, इसको कहाँ पर रखेंगे। सो हमें ये चीज़ करना है कि कभी भी अगर टेम्परेचर प्रेशर या कोई कैटलिस्ट दिया गया हो, तो हमेशा एरो के एबव या बिलो हम उसको डिनोट करेंगे। ओके, इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमने CO प्लस H2 लिया है, एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3OH, दिस इज मेथेनॉल। ओके, CH3OH, सो CO दिस इज गैस, और H2 ऑलरेडी गैस, एंड CH3OH इज लिक्विड। ओके, सो हेयर अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, चूँकि काफ़ी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सो ये इम्पोर्टेंट है और इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, and sixth exothermic reaction, and seventh endothermic reaction। so student आज ही आपका यहाँ दूसरा लेक्चर कंप्लीट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।